जय मां शारदे। यदि आपकी लग्न कुंडली के पहले भाव में 5 नंबर की गिनती लिखी हो तो सिंह लग्न की कुंडली बनेगी। सिंह लग्न की कुंडली में केतु कष्ट, कठिन कर्म, गुप्त शक्ति के स्वामी होते हैं। सिंह लग्न की कुंडली में केतु यदि पहले भाव में बैठे हों तो सिंह का केतु प्रथम केंद्र देह के स्थान पर मुख्य शत्रु सूर्य की राशि पर बैठा है तो देह के स्थान में कुछ कष्ट और चिंता का योग प्राप्त करेगा तथा सुंदरता एवं सुडौलताई में कमजोरी पाएगा तथा देह में कभी कोई विशेष सांघातिक चोट या घाव का योग प्राप्त करेगा तथा संलग्नता पूर्वक परिश्रम कर कार्य करेगा और हृदय में कुछ चिंता के होते हुए भी अंदरूनी गुप्त धैर्य की शक्ति से काम करेगा और अपने अंदर कुछ कमी या कमजोरी के होते हुए भी बड़ी हिम्मत के साथ काम करेगा। सिंह लग्न की कुंडली में केतु यदि दूसरे भाव में बैठे हों तो यहाँ कन्या का केतु दूसरे धन स्थान में मित्र बुध की राशि पर बैठा है तो धन की संग्रह शक्ति के स्थान में कमजोरी प्राप्त करेगा और धन के कारणों से चिंता फिकर का योग मिलेगा और कुटुंब स्थान में कुछ अशांति का योग प्राप्त करेगा तथा धन की वृद्धि करने के लिए महान कठिन परिश्रम करेगा और गुप्त शक्ति के बल से इज्जत बढ़ाने का प्रयत्न करेगा तथा धन के पक्ष में कभी-कभी कोई विशेष संकट का योग प्राप्त होगा तथा कभी-कभी कोई ऋण के रूप में भी धन प्राप्त करना पड़ेगा। सिंह लग्न की कुंडली में केतु यदि तीसरे भाव में बैठा हो तो यहाँ तुला का केतु तीसरे भाई के स्थान पर मित्र शुक्र की राशि पर बैठा है तो भाई बहन के स्थान में कष्ट और कुछ परेशानी का योग प्राप्त करेगा किंतु तीसरे स्थान पर क्रूर ग्रह बलवान हो जाता है इसलिए पराक्रम शक्ति की वृद्धि करेगा तथा पराक्रम और परिश्रम की गहन शक्ति पर विशेष भरोसा रखने के कारण बड़ी हिम्मत और निर्भयता प्राप्त करेगा तथा चतुराइयों के कार्यों को बाहुबल के द्वारा पूरा करके प्रभाव की शक्ति प्राप्त करेगा तथा लापरवाही और हठ धर्मी से कार्य निकालेगा। सिंह लग्न की कुंडली में केतु यदि चौथे भाव में बैठा हो तो यहाँ वृश्चिक का केतु चौथे केंद्र माता के स्थान में शत्रु मंगल की राशि पर बैठा है तो माता के स्थान में कुछ परेशानी या कमी प्राप्त करेगा तथा मातृ स्थान में कुछ अलहदगी का योग प्राप्त करेगा और रहने के स्थान में तथा भूमि के कुछ संबंधों में कुछ अशांति प्राप्त रहेगी अर्थात घरेलू वातावरण में सुख की शक्ति को प्राप्त करने के लिए कठिन परिश्रम करेगा और गुप्त युक्ति के बल से सुख का अनुभव करेगा और कभी-कभी घरेलू वातावरण में गहरी अशांति का योग प्राप्त करेगा। सिंह लग्न की कुंडली में केतु यदि 5वें भाव में बैठा हो तो यहाँ धनु का केतु 5वें त्रिकोण संतान एवं विद्या के स्थान पर उच्च का होकर बैठा है तो संतान पक्ष में शक्ति प्राप्त करेगा और कभी-कभी संतान पक्ष में कष्ट भी अनुभव करेगा तथा विद्या स्थान में शक्ति प्राप्त करने के लिए महान परिश्रम करेगा और विद्या में सफलता शक्ति मिलेगी किंतु फिर भी बुद्धि विद्या के संबंध में कुछ कमी महसूस करेगा तथा हृदय में अंदरूनी अपने को विशेष बुद्धिमान समझेगा और वाणी की लावण्यता में कुछ कमी प्राप्त होगी किंतु तादाद से अधिक बातों के द्वारा प्रभाव प्राप्त करने का प्रयत्न हमेशा करेगा। सिंह लग्न की कुंडली में केतु यदि छठे भाव में बैठा हो तो यहाँ मकर का केतु छठे शत्रु स्थान में मित्र शनि की राशि पर बैठा है तो शत्रु स्थान में प्रभाव प्राप्त करेगा
और शत्रु पक्ष में विशेष परिश्रम और विशेष प्रयत्न करेगा और झंझट तथा परेशानियों के मार्ग में अंदरूनी तौर से बड़ी भारी शक्ति से काम करेगा, क्योंकि छठे स्थान पर क्रूर ग्रह शक्तिशाली कार्य करता है। इसलिए बड़ी से बड़ी मुसीबतों में भी धैर्य से काम लेगा और बड़े भारी आंतरिक साहस के साथ उन्नति की तरफ बढ़ते ही रहने का प्रयास करता रहेगा तथा नंसाल पक्ष में हानि रहेगी। सिंह लग्न की कुंडली में केतु यदि 7वें भाव में बैठा हो तो यहाँ कुंभ का केतु 7वें केंद्र स्त्री तथा रोजगार के स्थान में बैठा है, तो स्त्री पक्ष के सुख संबंधों में कमी और कष्ट के कारण प्राप्त होंगे और रोजगार के मार्ग में कठिन परिश्रम करेगा तथा रोजगार के लिए बड़ी बड़ी दिक्कतें प्राप्त करेगा और गृहस्थ पालन के स्थान में झंझटों का सामना पाएगा और कभी कोई मूत्रेंद्रिय का विकार प्राप्त करेगा तथा कभी कभी गृहस्थ संबंध में गहरे संकटों का योग प्राप्त होने पर भी गुप्त धैर्य की शक्ति से काम लेगा और परिश्रम के योग से सफल होगा। सिंह लग्न की कुंडली में केतु यदि 8वें भाव में बैठा हो तो यहाँ मीन का केतु 8वें आयु स्थान में शत्रु गुरु की राशि पर बैठा है, तो जीवन काल में अनेक बार मृत्यु तुल्य संकटों का सामना करना पड़ेगा और पुरातत्व संबंध में जीवन को सहायक होने वाली भूमि की हानि या कमी प्राप्त करेगा तथा उदर के निचले भाग में कोई विकार प्राप्त करेगा तथा जीवन की दिनचर्या में चिंता फिकर प्राप्त रहेगी और जीवन को सहायक होने वाली किसी गुप्त शक्ति का संचय परिश्रम के योग के द्वारा प्राप्त करेगा और जीवन काल में कभी कभी विशेष चिंताओं का योग प्राप्त होने पर भी आंतरिक धैर्य की महान शक्ति के बल से मुक्ति प्राप्त करेगा। सिंह लग्न की कुंडली में केतु यदि 9वें भाव में बैठा हो तो यहाँ मेष का केतु 9वें त्रिकोण भाग्य स्थान में शत्रु मंगल की राशि पर बैठा है, तो भाग्य के संबंधों में कुछ परेशानी और कष्ट प्राप्त करेगा तथा भाग्योदय के मार्ग में बड़ा कठिन परिश्रम करेगा और धर्म के स्थान में कमजोरी रहेगी तथा धर्म के पालन में कभी कभी महान असमर्थता होने की से धर्म की हानि प्राप्त रहेगी और सुयश की कमी रहेगी तथा भाग्य के संबंधों में कभी कभी विशेष संकट का योग प्राप्त होने पर आंतरिक धैर्य की शक्ति से सफलता प्राप्त करेगा और अंत में कुछ कमी लिए हुए भाग्य की मजबूरी का योग प्राप्त करेगा। सिंह लग्न की कुंडली में केतु यदि 10वें भाव में बैठा हो तो यहाँ वृषभ का केतु 10म केंद्र पिता स्थान में मित्र शुक्र की राशि पर बैठा है, तो पिता स्थान में कुछ कष्ट प्राप्त करेगा और राज समाज के संबंधों में मान प्रतिष्ठा की प्राप्ति के लिए कठिन प्रयत्न करेगा तथा कारोबार की उन्नति के स्थान में कठिनाइयां प्राप्त करेगा और कभी कभी इज्जत आबरू के स्थान में महान संकट प्राप्त होने पर भी गुप्त धैर्य की शक्ति और चतुराइयों से कार्य की पूर्ति करेगा तथा बहुत समय तक परिश्रम और कठिनाइयां सहन करने पर उन्नति पाएगा। सिंह लग्न की कुंडली में केतु यदि 11वें भाव में बैठा हो तो यहाँ मिथुन का केतु 11वें लाभ स्थान में नीच का होकर मित्र बुध की राशि पर बैठा है, तो आमदनी के मार्ग में बड़ी बड़ी दिक्कतें और कठिनाइयां प्राप्त करेगा तथा धनोपार्जन की कमजोरी से दुख का अनुभव करेगा और आमदनी के मार्ग में कुछ निम्न प्रकार के मार्ग से काम चलावेगा और कभी कभी द्रव्य के अभाव से घोर संकट प्राप्त होने पर भी गुप्त धैर्य की शक्ति से काम करेगा और किसी न किसी प्रकार अपना मतलब सिद्ध कर लेगा, क्योंकि 11वें स्थान में
क्रूर ग्रह बलवान हो जाता है, अतः लाभ के मार्ग में उचित अनुचित की परवाह नहीं करेगा। सिंह लग्न की कुंडली में केतु यदि 12वें भाव में बैठा हो तो यहाँ कर्क का केतु 12वें खर्च के स्थान में परम शत्रु चंद्रमा की राशि पर बैठा है, तो खर्च के मार्ग में बहुत परेशानियां प्राप्त करेगा तथा खर्च के कारणों से कष्ट और कमी तथा मानसिक चिंता का योग प्राप्त करेगा और बाहरी स्थानों के संबंध में दिक्कतों और हानियों के योग प्राप्त करेगा और खर्च के संचालन में बड़ा परिश्रम करेगा तथा कठिनाइयों के द्वारा कार्य करते रहने पर भी कभी-कभी खर्च के मार्ग में विशेष संकट प्राप्त करेगा, किंतु आंतरिक धैर्य की गुप्त शक्ति के बल से सदैव कार्य निकालता रहेगा। इस प्रकार से सिंह लग्न की कुंडली में केतु का 12 भाव में फलादेश कर सकते हैं। चैनल सब्सक्राइब कर लें, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दें और शेयर करना न भूलें। शेष अगले वीडियो में। धन्यवाद।